आज यहाँ डहीना में आए सभी जिला परिषद, सभी सरपंच साहिबान, भूतपूर्व सरपंच साहिबान, चेयरमैन सरपंच संस्था के जो सरपंचों के भी चुने जाते हैं ना, कौन बना है? बाबूलाल प्रधान। और मेरे साथ आए इलाके की सरदारी भाई और बहनों। चांदराम जी ने बता ही दिया मकसद क्या है, और उसके अंदर आप लोग आएंगे ये मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं आज अपने को एक बात कहना चाहता हूँ कि डहीना मुझे आए हुए 4-5 साल हो गए। कब आया था अनिल की रैली में आए थे जी। हो गए 5 साल तो हो गए। 5 नहीं हुए, 4-4.5 साल। 4.5 साल नहीं, 4.5 साल पहले तो कोविड थी। हाँ, पहले की बात है मेरे ख्याल से। हाँ, अब लोग विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ रैली की थी। हाँ ना, डहीना की बात कर रहे हैं। डहीना में की थी जी, अनिल जी ने रैली करवाई। और आज मैं कुछ पुराने चेहरे देख रहा हूँ और ज़्यादातर नए चेहरे मेरे संपर्क में आ रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ मैंने राजनीति शुरू करी थी वो तो कम होते जा रहे हैं। आज ये बलबीर अकेला रह गया। नहीं, कंवर सिंह भी है उनके अंदर ही, उस टाइम फॉरेस्टर हुआ करता। हाँ, यानी जो भी हुआ है उम्र का तकाजा है, सभी बूढ़े होते हैं, नई पीढ़ी आती है। और हमारे को राजनीति के अंदर प्रवेश करने वाले इस हल्के के लोगों, हालांकि आप लोग जो कम कर दिया, हालांकि आप लोग अब मेरे वोटर उस तौर पे नहीं रहे जैसे कि पहले था, लेकिन 4 बार आप लोगों ने मुझे यहाँ से एमएलए बना करके भेजा है। आपने नहीं भेजा तो आपके बाप दादा ने मेरे को यहाँ से बना करके भेजा। और राजनीतिक तौर के ऊपर अगर मैं कुछ कदम चलना फिरना सीखा हूँ तो मैं कहता हूँ कि शुरुआत के अंदर जाटू साना हल्का जब बाजा करता तो उनके साथियों के साथ मैंने चलना फिरना सीखा है राजनीतिक तौर के ऊपर। आज फिर आपके बीच के अंदर इसलिए आया हूँ कि चाहे मैं आपका एमपी ना हूँ, चाहे मैं आपका एमएलए ना हूँ, लेकिन आपके एरिया का हिमायती जरूर हूँ, क्योंकि मेरा भी एरिया यही है। और मुझे कहते हुए ये फक्र होता है कि अगर मेरे से किसी ने नाराजगी एक बार कर ली, मेरे खिलाफ भी वोट डाल दी, तो अगली बार वो मेरे साथ भी आ गया। ऐसा भी मैंने देखा है, मेरे 47 साल हो गए राजनीति के अंदर, कि जो कोई मेरा साथी था वो तो बहुत कम टूट करके गया है, लेकिन जो मेरा मुखालिफ था वो जुड़ता गया, धीरे धीरे करते करते कई लोग जुड़ गए हमारे साथ, काफिला बढ़ता गया। और आज के दिन हमारे दक्षिणी हरियाणा का बलबूता चंडीगढ़ के अंदर भी माना जाता है। ये सरकार बनी, इससे पहले सरकार बनी, किसका योगदान था? आप लोगों का। और मैं किसी एक बिरादरी का या गांव का बात नहीं कर रहा। हालांकि डहीना बड़ा गांव है, सरदारी का गांव है, बगल में जैनाबाद भी बड़ा गांव है, निमोट भी बड़ा गांव है, यहाँ पे तो नेता भी बहुत हो गए थे। लेकिन कुल मिलाकर के इस एरिया की तरफ से भय है तो हमारी हैसियत है। और भय कब होगा कि अब हम संगठित रहेंगे। तो मैं 36 बिरादरियों को कहता हूं कि भाई आपने मुझ में भी और मेरी पार्टी में भी पिछले दिनों के अंदर अपनी आस्था जताई। आज मैं यूँ कहने जा रहा हूं कि जब बीमारी आती है, कोविड की देखी आप लोगों ने, तो किसी के पूछ के थोड़ी आती है। और मर्द क्या होगी, वीर क्या होगी, बालक क्या होगी, बूढ़ा क्या होगी, जवान क्या होगी, आई जाती है। और हमने वो दौर भी देखा कोविड का, जब बापू को कोविड हो गया और उसका बेटा जवान हो गया, 25-30 बरस का, उन्होंने बोला कि मेरा दादा तेरा साथी रहा, मेरा बाप तेरा साथी रहा, मैं तेरा साथी रहा। और मेरा जब बीमार हो गया बापू, तो इसको वेदांता के अंदर तू दाखिला दिलवा। वेदांता आप जानते हो, गुड़गांव के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल है, बड़ा महंगा अस्पताल है, पर मशहूर है, बाहर के भी लोग आते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा भाई ये तो मेरे पे अच्छा इसने उड़ाना दे दिया, मेरे को तो इसको बेड दिलवाना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ के डॉक्टर से उनसे बातचीत करके भाई ये तो किसी भी सूरत में तुमने बेड देना पड़ेगा, चाहे कॉरिडोर में डालो इसकी प्लान। तो जी उसको मेदांता के अंदर बेड मिल गया।
और फिर छोरे का फ़ोन मेरे को आया, बोला जी बापू ने उठा के भी तुम्हें ले जाएगा। मैंने क्यों? मैंने कहा जाने को तैयार ही नहीं। मैं क्यों तैयार नहीं है? मेरे बापू से बात करवा। तो जब बापू से बात करी तो बोला कि जी मैं तेरे कहने से अगर कोविड के अंदर चला गया वहाँ पे और मैं मर गया फर्जन वेदांता के अंदर, तो मेरे घर वाले, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे मेरी सूरत भी नहीं देख सकेंगे। और वो मतलब सिप सी लगा करके और एक बैग सा बना करके मेरा और मेरे दाद को दे देंगे, गाँव वाले भी लोग नहीं उपस्थित होंगे। और जो बिल चढ़ जाएगा वेदांता का लाखों में जाता है, तो हमारा घर बेचना पड़ेगा, हमारे को धरती बेचनी पड़ेगी। तो भाई मैं तो चाहता नहीं, तो मानना ही नहीं। छिक लिया, मैं भी छिक लिया, उसका बाप भी बेटा भी छिक लिया होगी, बॉडिया भी छिक ली, नहीं मानना, और वहीं मर गया घर में। ऐसा भी समय आया था संकट का। और आगे के लिए इस तरह का कभी भी भगवान न करे दौर आए, 100 साल बाद आया था, तो कम से कम हमारे यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ना रोहतक जाना पड़े, वो कहाँ के पराए लोगों से पूछ करके दाखिला दिलवाएंगे, जयपुर ना जाना पड़े, कहाँ से पराए लोगों को कह करके दाखिला दिलवाएंगे। तो हमारे बालक बूढ़े जितने भी हैं उनका मैं समझता हूँ कि आज के दिन फर्ज है कि नरेंद्र मोदी ने अगर हमारे लिए ये सौगात दी है तो हमारे को वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए 16 तारीख को जरूर हो। और मैं ये भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 22 एम्स हिंदुस्तान के अंदर कुल मिलाकर के भारत सरकार ने निर्धारित किए। हमारा नंबर 22 में आया, लास्ट में आया है, क्योंकि 8 साल लगे मशक्कत करते करते, बनेगा बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा बनेगा नहीं बनेगा, मतलब कम एक कदम आगे सरकते तो 2 कदम पीछे धकेल दिया जाएगा करता, कभी किसी से कभी किसी से। तो भारतवर्ष के अंदर 22वां जो एम्स बनने जा रहा है, इससे पहले 21 के ऊपर या तो पत्थर रख दिया गया या उसका उद्घाटन होने जा रहा है। कब हो रहा है उद्घाटन? जिसका 25 फरवरी को आने वाली है, जो 25 फरवरी है, इसी को कई अनेक प्रांतों के अंदर एम्स का उद्घाटन होने जा रहा है, किसी का शिलान्यास रखने जा रहा है। लेकिन सब जगह ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हैं प्रधानमंत्री। स्वयं कहां पे आ रहे हैं? आपके माजरा के लिए एम्स के अंदर। सोचने की बात है। और अगर आप देखो, जो राजनीतिक कोई पंडित यहाँ पे है तो उसको पता होगा कि हर प्रांत में एक एम्स देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी थी। तो हमारे प्रांत तो ज़्यादा हैं, लेकिन 22 एम्स हमारे लग गए। उसमें से 2 प्रांत तो ऐसे हैं जिसका विभाजन हो गया, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 बन गए। तो आंध्र प्रदेश के अंदर 2 गए, एक आंध्र प्रदेश में और एक तेलंगाना में चला गया। जम्मू और कश्मीर की व्यवस्था सब जानते हैं, फौजी लोग भी हैं, ये पुराना एरिया है फौजियों का। तो जम्मू के लिए अलग किया और अपने कश्मीर के लिए अलग एम्स बना दिया गया। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जिसकी केवल 10 सीट है, कोई माने ही नहीं रखता, ना कोई इस पर ऐसा कोई उद्यम हो रहा है कि भाई यहाँ पे जरूर देना है। लेकिन हरियाणा में माजरा के अलावा वहाँ पहले से ही एक एम्स की शाखा कहाँ पे है? बाड़सा के अंदर, झज्जर के अंदर। कितनी दूर है? 50-60 मील दूर पड़ती है। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर 2 एम्स हैं और प्रधानमंत्री स्वयं आने लगे थे। तो भाई मेरा ये कहना है कि जब हरियाणा को इतनी अहमियत दी जा रही है, हमारे एरिया को इतनी अहमियत दी जा रही है, जिस सुविधा से हम वंचित रहे थे वो हमारे सिरे चढ़ने लग रही है, तो कृपा करके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आना आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। तो मैं तो आपका हमसफ़र साथी होने के नाते आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप लोग मेरा भी सहयोग किया, मेरी पार्टी का भी किया, और आने वाले समय में भी आप लोग करोगे, इसका भी पूरा यकीन है। लेकिन प्रधानमंत्री को यूँ दिखा दो कि भाई जितनी भी रैली प्रधानमंत्री ने हरियाणा के अंदर करी है, कई साल भाई सरकारी तंत्र भी लगे हैं, बड़े बड़े नेताओं ने भी करवाई है, लेकिन हरियाणा सरकार बनाने वाली तो यही एरिया है ना। तो भाई आपकी रैली उनसे अव्वल होगी जब तो बात बनेगी, उससे घाट रहेगी तो हमारी रापी दोनों की बेइज्जती है। तो ये करने आएगा, तो ये कौन मतलब धामेगा? ये जवान भाजा दौड़ी कर करके मतलब घर के अंदर नौता डालेंगे। और जितनी बस चाहिए, जहाँ जहाँ चाहिए, सो सरकार की तरफ से और इसकी डीसी की तरफ से हम उपलब्ध करवा देंगे। जो अपने साधन से आएगा उसको मैं यूँ कहता हूँ कि पहले बस भरवाओगे और उसके बाद अपना साधन लेके आओगे। अपना साधन पहले ले आओगे तो बस खाली जाएगी, क्या असर पड़ेगा? गलत जाएगा। और दूसरी ये कहना चाहता हूँ, काले कपड़े मत पहन के आइए कोई भी, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली है, ये पुलिस वाले रोक देंगे तुमको वहीं पे बाहर ही रोक देंगे। और दूसरा, माचिस मतलब बीड़ी 2 घंटे मत पियो, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे बाहर आकर के चास लिया, कोई दिक्कत नहीं।
और वैसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, हुक्का आके पी लो, घर आकर के वापस आकर के पी लो। तो ये मोटी मोटी चीज़ आपसे कहनी थी। और जिन लोगों ने मेरा यहाँ पे आने पर स्वागत किया, जिन्होंने एक चंद दिनों के अंदर ही ये मीटिंग आप लोगों के साथ करवा दी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनके ऊपर खास ये जिम्मेवारी पड़ती है, चाहे वो भूपेंद्र हुआ या चेयरमैन हुआ, चाहे वो अनिल हुआ चेयरमैन हुआ, इन सब की जिम्मेवारी पड़ती है कि भाई हमारे हर एक क्षेत्र से जिला परिषद वाले, ब्लॉक समिति वाले, सरपंच वाले, नंबरदार वाले, गांव के एक सरपंच हैं वो वाले, जितने भी अपने आप को थोड़ा बहुत राजनीतिक समझते हैं, कृपा करके 2-3 दिन हमारे को ये और दे दो और रैली को खचाखच भर करके आप इसका प्रबंध कर दो। यही कहना है। धन्यवाद।